बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपने गंदम की फ़सल काश्त की हुई है तो यकीनन आपका ये सवाल होगा और होना भी चाहिए कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किस वक़्त किया जाए, कितने दिनों के बाद किया जाए। हमारे बहुत से किसान भाई जो हैं वो आजकल यही सवाल कर रहे होते हैं कि किस वक़्त स्प्रे किया जाए, कितने दिन की फ़सल के ऊपर किया जाए। काश्तकार भाइयों, आज इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, इसमें कोई शक नहीं कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो हमारी पैदावार का नुकसान करती हैं। एक आम रिसर्च के मुताबिक जो है जड़ी बूटियाँ 10% से लेके कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 90%, अगर आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करते तो 90% तक आपकी पैदावार का नुकसान कर सकती हैं। काश्तकार भाइयों, आम तौर पे ये कहा जाता है कि 35 दिन की जब आपकी फ़सल हो जाए, यानी जब आपको बिजाई को आपको 35 दिन हो जाए आपकी गंदम की फ़सल को, तब आपको जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर देना चाहिए। 35 से 40 दिन की एक रेंज दी जाती है। मुख्तलिफ़ कंपनियां भी यही बात कर रही होती हैं और इसके अलावा जो महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि 35-40 दिन की जब आपकी फ़सल हो जाए गंदम की तो आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर दें। तो काश्तकार भाइयों, इसी सिलसिले में हमने फील्ड्स को, गंदम के जो खेत हैं उन्हें विज़िट किया और ये देखा कि क्या वाकई 35-40 दिन के अंदर जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं। क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई जो हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं जी, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो देर से उगती हैं, 50-55 दिन के बाद उगती हैं, 60-65 दिन के बाद उगती हैं, देर से उग रही होती हैं, तो वो देर से स्प्रे कर रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, इसी सिलसिले में हमने खेत को विज़िट किया, आपको वो खेत भी दिखा रहे होंगे कि 35 दिन की फ़सल के ऊपर, वो 35 दिन का खेत है, 1 नवंबर को वो काश्त किया गया था, आज 5 दिसंबर है, पूरे 35 दिन हो चुके हैं। 35 दिन के उस खेत के अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ निकल चुकी हैं वो आपको दिखा रहे होंगे, हम कैमरे के अंदर दिखा रहे होंगे कौन सी जड़ी बूटियाँ निकल चुकी हैं। तो आपने किस तरह से किस वक्त स्प्रे करना है ये भी आपको बता रहे होंगे। काश्तकार भाई, इस पूरी वीडियो के अंदर जो आप खेत देख रहे हैं ये एक ही खेत है जिसके ऊपर इस वक्त स्प्रे किया जा रहा है। इसका हमने 25 दिन की जब फसल हुई तब भी हमने इसका मुआयना किया और देखा कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इस वक्त खेत में मौजूद हैं। और उसके बाद आज 35 दिन हो गए हैं तो इस वक्त भी हमने इस खेत के अंदर जड़ी बूटियों का मुशाहिदा किया कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उग चुकी हैं। काश्तकार भाई, ये आप कुरंड देख रहे हैं, इसके साथ ही सेंजी जो है वो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं। ये दोनों चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं। हम जानते हैं कि गंदम के अंदर 2 तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, चौड़े पत्तों वाली और नोकीले पत्तों वाली। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, ये 25 दिन की जब फसल थी, ये उस वक्त वीडियो बनाई थी। ये साथ में डीला जो घास है वो भी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो उस वक़्त जो है हमने ये मुशाहिदा किया कि जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं वो 25 दिन की जब गंदम हुई तो उस वक़्त तकरीबन सारी की सारी उग चुकी थी। कुरंड, बाथू, मेना, ये बिल्ली बूटी जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से बिल्ली बूटी, सेंजी, ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ये 25 दिन की फसल के ऊपर उग चुकी थी। जैसे कि ये अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिल्ली बूटी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इसके बीज जो है वो उग रहे हैं गंदम के खेत के अंदर। इसी तरह से चौड़े पत्तों वाली दूसरी जड़ी बूटियाँ जैसा कि लेहली, जंगली हालों और जंगली पालक, ये वाली जड़ी बूटियाँ जो थी चौड़े पत्तों वाली, ये भी 25 दिन की गंदम के ऊपर जो है वो गंदम के खेत के अंदर निकल चुकी थी। जैसा कि स्क्रीन पे आप जंगली हालों देख रहे हैं, ये भी 25 दिन की वीडियो है और उसके अंदर ये आपको जंगली हालों जो है वो नज़र आ रहा है, भरपूर तरीके से निकल चुका है। काश्तकार भाई, इसी तरह से जो दूसरी जड़ी बूटियों की बात की जाए, जैसे कि नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं, वो 25 दिन के फसल के ऊपर हमें नज़र नहीं आई। शायद वो या तो निकली नहीं थी या वो बहुत छोटी थी। उसके बाद हमने जब 35 दिन की जब हमारी गंदम की फसल हुई, हमने दोबारा खेत का मुआयना किया आज, तो हमें इसके अंदर से दुम्बी सिट्टी, जो फ्लेरस माइनर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी के अंदर जिसे वो गुली डंडा कह रहे होते हैं पूरे हिंदुस्तान वाले, तो वो जो जड़ी बूटी जो है वो भी हमें नज़र आई।
उसकी सोचा कि उसकी शनाख्त आपको लाजमी करा दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो गंदम के अंदर जंगली जई में और दुम्बी सिटी के अंदर जो शनाख्त है वो शनाख्त नहीं कर पाते, क्योंकि देखने में दोनों जो हैं वो एक जैसी लग रही होती हैं। तो काश कभी इस वीडियो में आपको वो शनाख्त भी कराएंगे कि आप दुम्बी सिटी अगर आपको खेत में है तो वो आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। ये देखें, इस वक्त ये चौड़े पत्तों वाली ये 25 दिन की फसल है। इसके ऊपर सेंजी, मैना, जंगली हालों, बिल्ली बोटी, लेली, ये सारी की सारी आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आ रही होंगी और भरपूर तरीके से उग चुकी हैं। यानी जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं वो जल्दी निकल आती हैं गंदम के खेत के अंदर। पहला पानी लगा था 22 दिन के बाद, 25 दिन की खेत के अंदर आपको ये सारी जड़ी बूटियाँ जो वो नज़र आ रही हैं। ये खबल घास, ये जंगली पालक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरह से काश्तकार भाइयों, जड़ी बूटियों की स्प्रे वक्त पे करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैमरा हमने जब क्लोज़ किया तो आप ज़मीन पे देखोगे कि ज़मीन पे कितनी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो गंदम के खेत के अंदर निकल चुकी हैं। ऊपर गंदम के पौधे हैं और नीचे ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ निकल चुकी हैं और ये 25 दिन की फसल है। काश कभी मैं दिनों का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम वक्त पे स्प्रे नहीं करते तो कितना ज़्यादा ये जड़ी बूटियाँ हमारी डीएपी को खा जाती हैं, हमारी नाइट्रोफास, यूरिया, जो भी खाद्य हम इस्तेमाल करते हैं कितना ज़्यादा ये खा जाती हैं, नुकसान करती हैं हमारे पैसों का भी, हमारी फसल का भी। और दूसरा ये कि इस वक्त ये जड़ी बूटियाँ झाड़ बनाने का वक्त है, पौधे ने ताकत लेके झाड़ बनाना है, लेकिन गंदम का झाड़ कम बनेगा। ये पौधे, ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये इनकी जड़ें मज़बूत होती हैं, ये ज़्यादा बढ़ोतरी वाले पौधे होते हैं, तो ये जड़ी बूटियाँ ज़्यादा खुराक हासिल कर लेंगी और झाड़ जो है उसका नुकसान होगा। काश भाई इसीलिए वक्त पे स्प्रे करने का बार बार कहा जा रहा होता है। आज हम आपको स्प्रे के बारे में बता रहे होंगे कि आपने कौन सी जड़ी बूटियों वाली स्प्रे करनी है, जो कि एक ही स्प्रे आप करोगे तो इस तरह से लेहली जो कि आपको नज़र आ रही है बहुत ख़तरनाक जड़ी बूटी है, इस लेली का भी ख़ात्मा हो जाएगा। तमाम चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ जितनी भी सेंजी, मैना, कुरंड, बाथू जितनी भी हैं उन सब का भी ख़ात्मा हो जाएगा। और जो नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ, दुम्बी सिटी, जंगली जई, सिलाई घास या और इस तरह के लंब घास, ये जितने भी घास हैं उन सब का भी ख़ात्मा हो जाएगा। काश भाई इससे पहले आपको ये शनाख्त करा देते हैं कि दुम्बी सिटी को आपने किस तरीके से पहचानना है। ये देखें, जो पौधा आपको हल्के सब्ज़ रंग का नज़र आए उस पौधे को आप निकालें ज़मीन से, या हमने निकालने की कोशिश की तो टूट गया वो। देखें, जब इस तरह से जड़ के पास से ये टूटेगा तना तो इसमें से गुलाबी रंग का या सुर्ख रंग का खून की तरह जो है वो आपको पानी निकलता हुआ नज़र आएगा इस तरह से। ये कैमरा हम थोड़ा क्लोज़ करते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये हल्के सब्ज़ रंग के पौधे होंगे गंदम के खेत के अंदर, जिन्हें आप इस तरीके से पहचान सकोगे। हल्के सब्ज़ रंग होगा। दूसरा, जड़ों के अंदर से, जड़ों के ऊपर से खून की तरह का पानी निकलेगा। तीसरी निशानी ये है कि इस तरह झिली नुमा जो है ये लेग्यूल कहते हैं इसे, ये लेग्यूल होंगे इनके अंदर इस तरह से लेग्यूल। जबकि गंदम का पौधा जो होगा उसका एक तो रंग हरा होगा, दूसरा लेग्यूल नहीं होंगे उसके अंदर। इस तरह से आपको झिली नुमा वो लेग्यूल नज़र नहीं आएगा। तो काश भाई ये गंदम की शनाख्त है। दूसरा, उसमें से खून भी नहीं निकल रहा होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो अब आपने इन तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए, नोकीले पत्तों वाली और चौड़े पत्तों वाली, इन सब को ख़त्म करने के लिए आपने स्प्रे कौन सा करना है इसकी बात कर लेते हैं। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एफएमसी, बायर और सिंजेंटा कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं जो कि नुकीले पत्तों वाली अलग हैं और चौड़े पत्तों वाली अलग हैं, उनके बारे में हमने प्रोडक्ट के बारे में आपको आगाही दी थी। आज हम उसके बाद हमें बहुत से काश्तकार भाइयों ने कहा कि हमें एक ही प्रोडक्ट बता दें जो कि तमाम जड़ी बूटियों को ख़ात्मा कर दे हमारे खेत से। तो मुझे जिस प्रोडक्ट का पता चला मार्केट में वो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। काश्तकार भाई, ये आपको जोडो अल्ट्रा 25% ओडी के नाम से आपको ये मार्केट में मिल रहा होगा। साइबान कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो जहर है वो मीज़ोसल्फ्यूरान प्लस MCPA प्लस फ्लोरास्यूलम, ये 3 जहर हैं इसके अंदर जो कि तमाम चौड़े पत्तों वाली और नोकीले पत्तों वाली तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। एक ही प्रोडक्ट आपकी तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देगा। 35 दिन की फसल के ऊपर आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। 35 से 40 दिन के ऊपर आप इसे स्प्रे कर दें।
इसके अलावा आपने इसे तर हालत में स्प्रे नहीं करना, सिर्फ वतर हालत में करें, यानी कि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जब आपके खेत के अंदर, उस वक्त आपने इसे स्प्रे नहीं करना। धूप के वक्त स्प्रे करें, धुंध के अंदर स्प्रे ना करें, रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते। काश कभी स्प्रे करने के 10-12 दिन तक आपने पानी नहीं लगाना खेत के अंदर। 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इस दवाई का स्प्रे करोगे। इसके अलावा कोशिश करें कि डबल स्प्रे ना हो किसी भी जगह पर। और ये जो है, जो नोज़ल आपने इस्तेमाल करनी है वो टी-जेट नोज़ल इस्तेमाल करें, ताकि जो आपकी फवार है वो इस तरह से बन रही हो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। काश कभी इसके अलावा आपने हाथ नहीं हिलाना, ताकि डबल स्प्रे किसी भी जगह पर ना हो, उससे पौधे जो हैं वो दबाव में आ रहे होती हैं। और अगर ये स्प्रे का थोड़ा बहुत दबाव आता भी है पौधों पे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पौधे ज़्यादा झाड़ बना रहे होते हैं। देखें, इस तरह से स्प्रे आपने करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपने तजुर्बात कमेंट करके हमें बताया करें। इसी तरह से हम लोग सीख रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।